हुए हैं नहीं। कोई बच्चा नहीं चाहता। लेकिन अगर वो समाज के हिसाब से, माँ बाप के हिसाब से, टीचर्स के हिसाब से अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका क्या कारण है? अगर वो गाली खाना नहीं चाहता लेकिन उसको गालियां पड़ रही हैं, अगर उसको सुनना पड़ रहा है तो उसका क्या कारण है? उसकी क्या गलती है? अपने स्कूलों के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं उनके टॉपर ले लो आप, 12वीं क्लास के टॉपर जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्या अपने एजुकेशन सिस्टम या अपने समाज के अंदर टॉपर्स को एडजस्ट करने की मादा है? क्यों जी? हाँ, साल 3-4 टॉपर होते हैं। गांव से मान लो 3-4 टॉपर हो गए, अगले गांव से भी 3-4 टॉपर हो गए, तो क्या हर साल आपके 3-4 टॉपर बेस्ट एडजस्ट हो जाते हैं? नहीं होते। जब टॉपर भी नहीं होते तो बाकी कहां जाएंगे भाई? अगर 40 बच्चों की एक क्लास है या एक स्कूल में 12वीं के 3 सेक्शन है, 120 बच्चे हैं, उनमें से हमारे पास 8 टॉपर हो गए, 9 टॉपर फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो 9 टॉपर्स के लिए भी जगह नहीं है अगर सोसाइटी के पास, तो वो जो बाकी के थे, कितने बच गए? 111 120 में से, वो कहां जाएंगे? तो ये गलती उस बच्चे की है क्या कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आपके पास रोजगार नहीं है? ये बच्चे की गलती है कि सिस्टम की गलती है? माँ बाप की गलती है, समाज की गलती है, सरकार की गलती है, चाहे सरपंच की हो चाहे किसी की हो, पर बालक की तो नहीं ना हो, किसी की चाहे, लेकिन उस बच्चे की नहीं है जो उस टाइम 12वीं में पास किया है। ये उस बच्चे की नहीं है जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन पास करी है। ये गलती उनसे बड़ों की है, जो उसके माँ बाप की उम्र के हैं, जो उसके चाचा ताऊ हैं, जो उसका गांव है, जो उसके दादे हैं, चाहे कोई हो, लेकिन उस बच्चे की गलती नहीं है अगर आपके पास उन बच्चों के लिए रोजगार नहीं है तो। क्यों जी? बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी पीढ़ी है, यानी आप लोगों से बड़ी पीढ़ी है, जो आपके माँ बाप वाली पीढ़ी है, उसको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, उसको यह बात पक्की करनी पड़ेगी कि जब आपका बच्चा बड़ा हो, जब उनका बच्चा बड़ा हो, उनका भी, उनके पड़ोसी का भी, गांव के आखिरी छोर पर रहने वाला बच्चा भी, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी जब बड़ा हो तो उसके लिए समाज में कोई जगह हो जहां वो कुछ कर सके। जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी, लेकिन ये जिम्मेदारी लेता कौन है? कोई भी नहीं। मतलब वो ऊपरला अगले ने जिम्मेदारी दे दे, वो अगले ने दे, वो अगले ने, फिर वो आके स्कूल के प्रिंसिपल पे आ जाए, फिर वो मतलब उसका फेल करना शुरू कर देता है, और फिर आप एक दिशा में कंसंट्रेट हो जाते हो। अगर आप दोस्तों से बात करने में मस्त हो तो आप दोस्तों से ही बात करोगे, फिर आप बाकी की चिंताएं सारी मुक्त हो जाती हैं। यानी आप जो काम कर रहे हो उसके अलावा बाकी दुनिया गायब हो जाती है। नशे का ही और खेल होता है, बस और कुछ नहीं। चाहे चरस हो, गांजा हो, अफीम हो, सुल्फा हो, पीकन है, वो पड़े हैं, बड़ा याद है, बस और कुछ नहीं याद है। समझ गए ना? मतलब नशा क्या कर रहा है? वो आपको उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां पूरी दुनिया को आप कुछ नहीं मानते। लेकिन जब आप नशा नहीं कर रहे हो तब आपके घर वाले भी आपको सुना रहे हैं, तब पड़ोस में किसी ने रुपये लेने हैं, कोई गाड़ देने लग रहा है किसी गलती पे, कोई किसी गलती पे सुनाने लग रहा है, ये हो रहा है ना। यानी आप तब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो जब आप नशा नहीं कर रहे हो। तो उस इंसान ने जब अपनी जिंदगी में ये देखा कि सुबह से मैं शाम तक परेशान था और शाम को जब मैंने नशा किया तब मेरा आनंद सा आ गया, तो उसको वो नशा बढ़िया लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को अपने काम में इतना मजा आ जाए कि वो दुनिया ने भूल जाए, तो वो भी नशा होता है। यानी अगर उस बच्चे को उसका मनपसंद काम मिल जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो मनपसंद काम मिल जाए, एक उसको उसके घर वाले और समाज से इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, चाहे नंबर कितने आ रहे हो, चाहे भाई फेल हो रहा हो, चाहे उस पर नंबर कितने आ रहे हो, चाहे रुपये 2 कमांदा और चाहे रुपये 2 लाख कमांदा, उनकी इज्जत बराबर होनी चाहिए। चाहे वो चपड़ासी लाग रहा हो, चाहे प्रिंसिपल, इज्जत बराबर होनी चाहिए। चाहे मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं, चाहे मैंने इतनी बड़ी डिग्री कर रखी हो, चाहे यू वकील लाग रहा हो, चाहे वो मजदूर लाग रहा हो, चाहे कुछ लाग रहा हो, उसकी इज्जत बराबर होनी चाहिए। तो नशे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे समाज से। वो नशे के लिए, उस जगह पे जाने के लिए नशा कर रहा है। लेकिन अगर बच्चों को, अपनी यूथ को, अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अगर काम का नशा, जिस काम में उनका पैशन है, जो उनकी जिंदगी में जिस काम के लिए वो बने हैं, अगर वो नशा उनको दे दिया जाए
तो मेरी गारंटी है कि वो जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, क्योंकि काम से के नशे से ऊपर नशा नहीं होता कुछ भी। कल सुबह 5 बजे मस्त वो मस्त तभी रहोगे जब आप उस काम को पसंद करते हो। कितने ऐसे घर देखे, कितने ऐसे लोग देखे होंगे आपने जो सिर्फ समोसे की रेडी लगा के उन्होंने लाखों रुपया कमा लिया। ये क्या है? वो समोसे की रेडी से नहीं बना, वो जो समोसा बनाते हुए उसको मजा आता था और जो लोगों को खिलाने में उसको मजा आता था ना, वो उस एटीट्यूड की वजह से बन पाया। जे किसी का दुकान पर जाने जिए नहीं करेगा और जल्दी भागने का करेगा तो वो सेटल कैसे होगा? घरों में भी होता है, हमारे घरों में एक आधी घर में ऐसी लेडी होती है या लड़के भी होते हैं, मतलब अब तो जैसे अब खुल के आने लगे सोसाइटी के अंदर, पहले के जो स्टीरियोटाइप है वो तोड़ने लगे। क्रांति वन में दम तोड़ देगी। लोगों की सोच पे पहले काम करना पड़ेगा। तो ये पहला दिन है, आप लोगों से बात हुई है, 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, आपके बात समझ में आवेगी। तो हमारा अगला टारगेट है, हम गांव के लोगों से बात करेंगे, पहले उनकी सोच पे काम करेंगे, पहले उनके जितने डाउट हैं, चाहे उसके लिए 2 रात लग जाए मेरी, उनके डाउट खत्म करेंगे। भाई जो तुम्हारे को डाउट है ना, जो वो बताओ क्या है। ना किसी से कोई पैसा चाहिए, ना किसी का पैसा खर्च होना। जब हम साझा काम करते हैं ऑटोमेटिक काम होते रहते हैं, अपने आप चलते रहते हैं। हम आने वाले टाइम में अपनी सोसाइटी को, अपने देश को एक ऐसा मॉडल दे देंगे जिसमें हम ये बता देंगे कि हर बच्चे को रोजगार देना संभव है। जो बच्चा यहाँ कुदरत ने पैदा किया है उसके पास सच में एक ऐसा टैलेंट है जिससे वो अपनी रोजी रोटी और अपना जीवन बड़े प्यार से गुजार सकता है। सिर्फ उसको निखारना और उसको बताना जरूरी है। उस बच्चे को उस बात का पता लगेगा तो मजा आएगा ना। तो हम स्कूल लेवल से शुरू करके और 25-30 साल का जो भी बच्चा इसमें शामिल होना चाहेगा, कोई 40 साल का भी शामिल होना चाहेगा तो हम इसमें शामिल करेंगे। अगला काम क्या है अपना, यहाँ से अगला काम क्या है? एक तो मैं आपको घर बैठे ट्रेनिंग देनी शुरू करूंगा, समझ गए? तो अपने पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप इसको ठीक कैसे करेंगे इस पूरे सिस्टम को। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हुनर पहचानने की जो ताकत है, ये जो ज्ञान है, ये कहाँ से आया और कैसे आया, कैसे निखारेंगे हमें कैसे पता चलेगा भाई हमारे में क्या टैलेंट है। भाई जोन सा हो, एक बात ये समझो, स्कूल में जाया करो कुछ सीखण, कॉलेज में जाओ कुछ सीखण, किसी मिस्त्री द्वारा जाओ या किसी मैकेनिक के पास किसी कंपनी में, तो पैसे देने पड़ते हैं अपनी जेब से सीखने के। यहाँ मैं जो आपको चीज़ दे रहा हूँ इसकी कीमत 10,60,000 रुपये है। कितनी है? 10,60,000। आप जब तक अपने गांव के लिए काम करोगे तब तक आपसे कोई पैसा नहीं लेना मैंने। आपने जब इससे पैसा कमाना शुरू करोगे तो इसका 50% मेरा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो मैं फिर हम आखिर तक जाएंगे जब गांव के लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे के बच्चे के लिए काम करना क्यों जरूरी है, तब वो अपने आप उसके अंदर, अपने आप प्रोग्राम के अंदर रम जाएंगे। फिर हम जिसकी जो ड्यूटी लगाएंगे फिर वो उसको पूरा निभाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसको बिना पता हुए लगा देंगे ना, आप मान लो जैसे 2 भाई नए आए हैं ना, इनको तब समझ में नहीं आएगा पक्के कह रहे हैं, तो इन्होंने पूरी बात समझनी पड़ेगी। इसलिए सच्ची में कह रहा हूं, इनको नहीं आएगी बात समझ में, क्योंकि आप जो बात कह चुके हैं वो हम नहीं कहेंगे दोबारा से। लेकिन अब आपको अपने फेस वैल्यू पे चलना पड़ेगा। भाई मारे कहे तू एक बार यो काम कर दे, डॉक्टर साहब हमारा अपना नाम भेज दे, वह ट्रेनिंग कर ले। 1 हफ्ते में आपने लोगों से भी बात करनी है या ट्रेनिंग खत्म भी करनी है। 12 हिस्से आएंगे इसके, यानी रोज 2 हिस्से करने पड़ेंगे आपको इसको कम से कम। लेकिन जब तक 12 हिस्से जिसने पूरे कर दिए, मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन स्टेज पर खड़े होगा, वो बता दियो अगर जो मैं कह रहा था वह गलत तो नहीं कह रहा था, संभव है कि नहीं। ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वो कोरी बकवास नहीं है। नहीं तो उस दिन एक भी आदमी जो कह देगा ना कि जो बात कह रहे थे हमारा समझ में नहीं आई, आप 5 मिनट छोड़ ही देंगे। लेकिन आप लोग अगर शुक्रवार तक ये सारी की सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो शनिवार को अपनी जबान से बोलना। अब जब तक, अब वो 12 घंटे की है, 12, इसका मतलब आपको पूरी बात समझने के लिए पहले कम से कम 12 घंटे सुनना पड़ेगा मेरे को। अब 12 घंटे ही तो बैठ के सुनाने लगूंगा तो सुन ही नहीं सकते, और गांव के सारे आदमी नहीं सुन सकते। तो जो लोगों को ये बात समझ में आएगी
वो सुन ले, बाकी को बात पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो हमारे साथ अपने आप फिर हमारी मदद करते हैं। समझे ना पॉइंट को। और क्योंकि बड़ी बात है इसलिए हम बार बार जब इस पर बात करेंगे तो जब रिपीट होएगी ये चीजें तब अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको। अगर अभी भी आपके कम आ रही होगी कोई दिक्कत नहीं है, वो जब हम अगली बार में आएंगे तो अपने सवालों के साथ आना फिर, ठीक है ना जी। तो उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ के आदमी से ज्यादा पैसे हमारे पास वहां लोगों के पास हैं, तो मेरे लिए बेटर वो जगह है, यहाँ ये जगह बेटर नहीं है मेरे लिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस जगह के बच्चों ने भी तो कोई गलती नहीं कर रखी ना, ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, मैं इनको ऐसे मानता हूँ। तो बेटर ये है, लेकिन इतना और है, मैं नहीं कर सकता कहीं भी किसी के लिए भी कुछ। मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल सिर्फ 10 साल इस चीज को डेवलप करने में और इसको साबित करने में ही लगा दिए। मैंने अपनी जिंदगी की बहुत एनर्जी इस चीज में लगा दी। अब तो इस बात को गांव को लेना पड़ेगा मेरे से, अब तो आप लोगों को इस बात को सीखना पड़ेगा आगे। जैसे कोई पुराना वैद होया करता और वो अपनी औलाद को ये कह के दिया करता भाई जब मैं मर गया तो यह सारी विद्या मेरी गेल मर जाएगी। अब क्योंकि मैं हूं इस पे काम करने वाला, तो मैं जो अगर काल न मर गया तो मेरी गेल मर जाएगी यह विद्या, तो ले लो इसने। जो गांव के बालका में इतनी अकल हो तो इसने ले लो और अपने गांव के लिए इसका इस्तेमाल कर लो। ये कैसे होगा, किस तरह से चलेगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा, एक एक प्रोसेस में आपको लास्ट तक एक एक चीज समझाऊंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ करेंगे और एक ऐसा मॉडल तैयार कर देंगे आने वाले 4-5 सालों के अंदर कि आपके आसपास का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा और ना इस पे आपसे कोई बात करने आएगा और ना आपकी कोई मदद करने आएगा। आएगा भी तो कोई टुच्ची सी डीसी ऑफिस में जो डीसी रेट पे भी लाने की नौकरी के भी आपसे 1-2 लाख रुपया ऐंठ जाएगा, काम चलेगा। यहां आपसे एक बात की श्योरिटी है, एक बात की गारंटी है कि पर्सनल मैं किसी का मदद नहीं करूंगा, उसके लिए पेमेंट लगेगी। लेकिन गांव अगर अब साथ रहेगा और काम करता है तो ना तो एक पैसा भी लूंगा ना एक पैसा भी दूंगा। चंडीगढ़ से यहां तक आने का तेल का खर्चा भी नहीं लूंगा, दिहाड़ी भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा। रोटी भी ना खुआओगे तो मैं कितने और खा लूंगा। कोई मतलब आपसे कोई लालच नहीं है बेसिकली। लेकिन मुझे यह मालूम है कि मेरे पास एक चीज है, उसका इस्तेमाल मोटे मोटे लोग, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री के पीए, कोई जितने बड़े बड़े हैं अपने आप में बिजनेसमैन तो हैं, ये सारे मेरे से फायदा उठाने के लिए मेरे पास चंडीगढ़ आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन इनके पास तो पैसे हैं, गांव के आदमी के पास पैसा कहाँ है, उस गरीब आदमी के पास पैसा कहाँ है। लेकिन बच्चा तो उसका भी उतना ही प्यारा है उसको, लेकिन उस इंसान को पता नहीं है कि क्यों जरूरी है ये। जैसे आप लोगों को नहीं मालूम था कि क्यों जरूरी है। इसीलिए आपके गांव के लोग जब हम बात करने के लिए बुलाएंगे तो उतनी संख्या में नहीं आएंगे जितनी हमने उम्मीद करी। हाँ, सपना चौधरी ने ले आंदा मैं अपनी गेला फिर आ जाते, फिर और कोई वाहियात बात करना आंदा, किसी जात की बात करना आंदा, किसी ने गाड़ देना आंदा, फिर आ जाते। नेता